दोस्तों क्या आप भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना चाहते हैं? आपने ज़ेप्टो का नाम तो सुना होगा और भैया ज़ेप्टो ने जैसे ही शुरुआत की 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना, वैसे ही पूरी इंडस्ट्री हिल गई और सारे इंडस्ट्री जितने भी कॉम्पिटिटर थे सब 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करेंगे, हम भी 10 मिनट के अंदर हम भी डिलीवरी करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा इतनी बड़ी ग्रोफर्स कंपनी उसने अपना नाम बदल दिया, ब्लिंकिट कर दिया और उसने भी कुछ मॉड्यूल लाए और वो भी कहती है कि भैया हम भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने का प्रयास करेंगे। तो जितनी भी कंपनी हैं इस ऑलमोस्ट अब फास्ट डिलीवरी की तरफ मूव कर रही हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हमें भी फास्ट डिलीवरी करना है, हमें भी 10 मिनट के अंदर अपना एक स्टोर खोलना है, तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कौन कौन से फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे और कैसे किस तरीके से आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे नई नई वीडियो और अच्छी लेके आएँ। दोस्तों आपने ज़ेप्टो का नाम तो सुना होगा जो कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है और उसकी कुछ कहानी भी देखी होगी कि भैया किस तरह से वो डिलीवरी करती है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद ज़ेप्टो 60 सेकंड के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर ऑर्डर को पैक करके तुरंत ऑर्डर अपने वेयर हाउस से भेज देती है डिलीवरी बॉय के हाथ, और डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेके निकल चुका होता है। यानी कि हम अगर ऑर्डर करते हैं, कोई कस्टमर ऑर्डर करके ऑर्डर को चेक करता है कि ऑर्डर प्लेस हुआ कि नहीं, उतने टाइम में ज़ेप्टो अपने प्रोडक्ट को पैक करके भेज चुकी होती है। इतनी फास्ट प्रोसेस। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको भी थोड़ा जानते हैं। ज़ेप्टो में होता क्या है कि देखो, जो उनका वेयर हाउस है, जो उनका डार्क स्टोर है, यानी कि जहाँ पे इन्होंने मिनी वेयर हाउस खोले हैं, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और यहाँ तक कि सारी प्रोग्रामिंग रहती है कि जितनी भी प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस रैक में रखा है, किस सेल्फ में रखा है, ये सारी जानकारी उस ऐप में रहती है। और किस प्रोडक्ट को कस्टमर ने ऐड किया है, उनकी बिलिंग करके वो तुरंत डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे डिलीवरी बॉय को भी लॉयल होना पड़ता है और डिलीवरी बॉय अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो जो ज़ेप्टो के प्रोडक्ट हैं, ज़ेप्टो के जो कस्टमर हैं, वो सही तरीके से अपने ऑर्डर प्राप्त कर पाते हैं। तो ज़ेप्टो की कहानी तो हमने पिछली वीडियो में बताई थी, आप उसके बारे में समझ सकते हैं कैसे वो वर्क करते हैं। आइए जानते हैं कि आप किस तरह से अपने मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मॉडल में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फास्ट डिलीवरी कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अपने अगर ग्रॉसरी स्टोर ओपन किया है, आप चाहते हैं कि मुझे भी अपने प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो हम इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ऑर्डर ऑब्जर्वेशन। यानी कि आपको जो ऐप बनवाना है, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, उस टेक्नोलॉजी में, उस ऐप में आपको ऑर्डर के ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। यानी कि जितने भी कस्टमर हैं सबको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन कस्टमर आपके ऐप में अभी करंट में है, कौन कस्टमर अभी नहीं है, कौन कस्टमर क्या प्रोडक्ट देख रहा है, क्या प्रोडक्ट कस्टमर कार्ट में ऐड कर रहा है और वो प्लेस करने वाला है ऑर्डर। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना होगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ऐड किया, यानी कि कस्टमर ने एक बॉर्नवीटा ऐड किया, तो कस्टमर ने जैसे ही ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे आपको एक एडमिन में शो होना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए आपको कि भाई ये कस्टमर है, ये बॉर्नवीटा ऐड टू कार्ट किया है। तो आपको ना उस बॉर्नवीटा को तुरंत निकाल के एक काउंटर पे रख देना है कि ये इसका ऑर्डर आने वाला है। अब कस्टमर अगर ऑर्डर नहीं करता तो आप फिर से उसे बैक करके रख सकते हो वापस। ये तरीका बहुत अच्छा है ना, मॉनिटरिंग करना। तो ये आपका टेक्नोलॉजी जो है वही आपका ये काम करवा पाएगी। दूसरा सिस्टम है जो आपकी डिलीवरी को इम्प्रूव कर पाएगा, वो है फास्ट पैकिंग। पैकिंग इतनी तेज़ी से होनी चाहिए, यानी कि आप भैया जैसे ज़ेप्टो करते हैं ना कि 1 मिनट के अंदर ऑर्डर उसका निकल चुका होता है, तो पैकिंग का स्पीड आपका बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। यानी कि सारी चीज़ें रेडी रहनी चाहिए। प्रोडक्ट जैसे ही ऑर्डर आए सारी चीज़ें पैक टू पैक रहती हैं, ऑर्डर को उठाओ, सीधे बैग में रखो और चल दो, इस तरह से। तो फास्ट पैकिंग आपकी होनी चाहिए। तीसरा है डिलीवरी बॉय लॉयल। आपका जो डिलीवरी बॉय है वो बहुत लॉयल होना चाहिए। यानी कि डिलीवरी बॉय अगर आपने काम को अच्छे तरीके से करता है, प्रोडक्ट को पहुंचाता है सही टाइम पे, तो उसको कुछ रिवॉर्ड आपकी कंपनी की तरफ से मिलना चाहिए, जिससे डिलीवरी बॉय आपके लॉयल रहेंगे और प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका जो है सिस्टम आपका बहुत फास्ट बना सकता है। इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने डिलीवरी सिस्टम को बहुत स्पीड में ला सकते हो, बना सकते हो। अब यहाँ पे है टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लो, कैसे आपका ऐप काम करेगा। तो देखिए आज की डेट में भैया जो कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब
हर एक कंपनी अपने कस्टमर को मॉनिटर करती हैं, अपने कस्टमर को देखते रहती हैं कि कौन कस्टमर क्या कर रहा है, कौन कस्टमर कौन सी चीज़ें पसंद कर रहा है, पिछले एक महीने में किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, किस कस्टमर का नेचर क्या है, और सारा चीज़ें वो मॉनिटर करती हैं। तो वैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी जो है ना अच्छी होनी चाहिए, ऐप जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप कस्टमर को समझ पाओ, अपने घर बैठे अपने ऑफिस में बैठ के आप अपने कस्टमरों को समझें कि कौन कस्टमर किस तरह का है, कौन से कस्टमर क्या चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर करता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे पहले ये चीज़ देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में ज़्यादा सेल हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग आपको रखना है, और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, तो हम कौन सा प्रोडक्ट अपने यहाँ पे रख सकते हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। और दूसरा है अपने एरिया में आपको ये चेक करना है कि आपने अगर एक सिटी में स्टोर खोला तो आप अपने आसपास के एरिया में कौन से एरिया में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ का भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की एक अलग टीम होती है, तो आपको सारी चीज़ें सेट करना होगा, समझना होगा, है ना। हालांकि अभी देखो, अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आपको इतनी बड़ी टीम बैठाने में काफ़ी पैसा लगेगा, मुझे भी पता है। लेकिन यार हम जब अगर बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बड़ी टीम, बड़ा सिस्टम अगर बना के रखें, तो हमें इन सब चीज़ों को फिर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डर हम कहाँ से कहाँ उठा के लाएंगे। तो देखिए ज़ेप्टो की बात करते हैं, तो ज़ेप्टो ने अपने अलग अलग डार्क स्टोर बनाए हैं, वेयर हाउसेस बनाए हैं, मिनी वेयर हाउसेस बनाए हैं जहाँ पे ग्रॉसरीज रहती है। तो आपको क्या करना है, आप अगर बड़े लेवल पे इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपको भी अपने आसपास के एरिया में डार्क स्टोर बनाना है। यानी कि अगर आपके आसपास के 4 पिन कोड में आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है तो 4 पिन कोड में आपको 2-4 किलोमीटर के अंदर छोटे छोटे मिनी डार्क हाउस बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे मिनी स्टोर बनाने पड़ेंगे। भले ही वो आपके पॉश एरिया में ना हो, कहीं ऑफिस अंदर घुस के हो, भले ही उसको ऑफलाइन रन कर रहे हैं, तो कोई सस्ता सा ऑफिस, सस्ता सा रूम लेके भी आप वहाँ पे सामान रख सकते हैं। और आपको डिलीवरी बस तो करना है, क्योंकि आप ऑफलाइन तो बेच नहीं रहे हैं। तो ऐसे डार्क स्टोर बना के छोटे छोटे आप फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ऑर्डर आता है तो आप अगर 2 किलोमीटर के एरिया में आपने खोल के रखा है तो कहीं का डिलीवरी हुआ है कहीं भी फटाक से पहुंच सकता है, और इससे आपके ऑर्डर जो है जल्दी डिलीवर। और इसमें आपको एक बड़ा स्टोर भी बनाना पड़ेगा, जहां से पूरा बड़ा स्टोर में पूरे सामान, पूरे प्रोडक्ट रहेंगे, और उसी बड़े स्टोर से छोटे छोटे जगह पे, छोटे छोटे मिनी स्टोर में आपके जो प्रोडक्ट हैं, ग्रॉसरी हैं, वो जाएंगी और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी कस्टमरों तक। तो इस तरह के मॉडल आपको पूरे बनाना पड़ेगा, और ये सारी तकनीकी अपना के आप नया डिलीवरी बिजनेस कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। और इन्हें चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा जो डिलीवरी बिजनेस है वो फास्ट हो और तेज़ी से हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएँ। तो आपने समझा किस तरह से ये कंपनियां काम करती हैं। भैया मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, जो बड़ी बड़ी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां हैं ना, तो इनको सब के पास क्या है, डेटा के बेस में ये काम करती हैं। अब डेटा कैसे, डेटा मीन्स कि हर एक कस्टमर को ये जानते हैं कि किस कस्टमर को क्या चीज़ें पसंद है, किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, और कौन सा कस्टमर क्या प्लान कर रहा है कि मुझे अभी खरीदना है। हर चीज़ इनके पास डाटा पड़ा हुआ है, और पिछले दिनों में क्या इन्होंने ख़रीदा है ना, किस तरह का कस्टमर है, क्या उसने कैश ऑन डिलीवरी ख़रीदा, क्या उसने पेमेंट किया, पेमेंट मेथड इसने कौन सा यूज़ किया है, इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हर एक डेटा के थ्रू आज के डेट में काम होता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। आज की डेट में डेटा ही सबसे बड़ा बिजनेस है। तो भैया आपने सुना होगा कि फेसबुक वगैरह में भी कई बार डेटा लीक हो गया। तो डेटा में लीक क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये तो कॉमन चीज़ है, इससे कुछ नहीं कोई कर पाता है। मेन डेटा है आपका इंटरेस्ट, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और कौन सी चीज़ों को आप लाइक करते हैं, ये सब डेटा ही तो कहलाता है ना। तो यही डेटा जो है आगे चल के काम आता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो जब आप इस तरह का बिज़नेस करें तो अपने डेटा को पूरी तरह से संभाल के रखें, जिससे आप उस डेटा से आप काफ़ी आगे बिज़नेस को ग्रो कर पाएँ। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों से अगर डेटा ख़राब हो जाए ना, डेटा लॉस हो जाए, तो ये तुरंत लॉस में चली जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे ग्रो करती है बिज़नेस को, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और अपने बिज़नेस को फास्ट डिलीवरी करना है। तो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखना, और ऐसे ही नई नई टिप्स इस वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक बनता है यार, एक लाइक और सब्सक्राइब में क्या होता है, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, वीडियो को कहते हैं एंड। धन्यवाद, जय हिंद।